नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2025 के अंतर्गत अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगाने वाले हैं 5 किलोवाट तक का, और आप चाहते हैं कि आप जो सोलर सिस्टम लगाएं वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, तो ऐसे में उस एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमें कौन से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि किसी भी सोलर सिस्टम के अंतर्गत 3 मेन इक्विपमेंट यूज होते हैं, जिसमें सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर स्पेशली सोलर पैनल्स की बात करें तो 2025 आते आते हमारे पास सोलर पैनल में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन सभी टेक्नोलॉजीज में एक्चुअल बेसिक अंतर क्या है, कौन सा पैनल हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कौन सा बजट फ्रेंडली है और किस पैनल से सबसे ज़्यादा आउटपुट या यूनिट जनरेशन देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इन्वर्टर में भी आपको कई वैरायटीज़ देखने को मिल जाती हैं और बैटरी में भी कई ऑप्शंस मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। इसके साथ ही किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहने वाला है और उसके साथ जो आपके सोलर सिस्टम में अदर इक्विपमेंट लगेंगे या एसेसरीज लगेगी, जिसमें स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, ऐसी चीज़ें हैं, इनकी कॉस्टिंग क्या रहने वाली है। वीडियो खत्म होते होते आप ये जान जाएंगे कि 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की एडवांस टेक्नोलॉजी की आज की डेट में एग्जैक्ट मार्केट प्राइस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो 100% पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बिना लाइक के हुए मत जाइएगा। किसी भी सोलर सिस्टम की बात करें तो उसके अंतर्गत मेन 3 इक्विपमेंट की 100% ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा सोलर पैनल। अगर सोलर पैनल की बात करें तो आज की डेट में मार्केट में आपको सोलर पैनल की 3 मेन टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही हैं, जिसमें सबसे पहले है मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल, दूसरा है एन टाइप टॉप कॉन सोलर पैनल और तीसरी है 2025 में इंट्रोड्यूस की गई HJT टेक्नोलॉजी या हाइड्रो जंक्शन सोलर पैनल। अब सवाल ये आता है कि इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है। तो चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। अगर बात करें 23 और 24 के बिटवीन की, तो वहाँ पर हमें मोनोपर्क हाफ कट पैनल बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अगर इसकी प्रॉपर इफिशियंसी की बात करते हैं तो मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल पैनल करीब हमारा 20 से 21% इफिशियंसी के साथ आता है। इसमें आपको जो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा पैनल मिलेगा वो 550 वाट का ईजिली मिल जाएगा। अगर बात करें यूनिट जनरेशन की, तो ये वाला पैनल अगर आप 1 किलोवाट या 1000 वाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक अच्छे सनी डे पे ऑन एवरेज 5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। इस सोलर पैनल का प्राइस आपका 18 से 20 रुपए पर वाट रहने वाला है। तो अगर आप अपने सोलर सिस्टम के लिए इस पैनल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए का बजट अपने सोलर पैनल के लिए लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी टेक्नोलॉजी आती है एन टाइप टॉप कॉन टेक्नोलॉजी, जहां हमें हाफ कट पर 25 और 27 साल की वारंटी मिल रही है। वहीं एन टाइप टॉप कॉन सोलर पैनल पे हमें 30 साल की वारंटी ऑफर की जाती है। इसकी एफिशिएंसी करीब 23% के नियर अबाउट है। और अगर ये पैनल आप अपने यहाँ इंस्टॉल करते हैं तो एक अच्छे सनी डे पे इसका भी आउटपुट आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 यूनिट के लमसम ही मिलता है। आपको हाफ कट और एन टाइप के बीच बहुत ज़्यादा आउटपुट जनरेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर प्राइस की बात करें तो ये सोलर पैनल आपको 20 से 25 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा। कंपनी टू कंपनी इसका प्राइस थोड़ा सा वैरी करता है, पर आप 23 और 22 रुपए तो इस पैनल का प्राइस लेकर चलिएगा ही। तो अगर आप ये 1 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आप यहाँ पर 1,10,000 से लेकर 1,15,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा। तीसरे नंबर पर आता है हमारा HJT या हाइड्रो जंक्शन सोलर पैनल, जो भी 2025 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पर इसके कोई यूनिट जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम इसके स्पेसिफिकेशन की। अगर इसकी इफिशियंसी की बात करें तो ये 25 से 26% इफिशियंसी के साथ आता है। और मार्केट में अवेलेबल जितने भी अभी तक वाटेज के सोलर पैनल थे उन सभी में से सबसे ज़्यादा वाटेज या पावरफुल पैनल यही है। इसमें आपको सिंगल पैनल 750 वाट का मिल जाएगा। अगर यूनिट जनरेशन की बात करें तो ये सोलर पैनल भी आपको 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट पर सिर्फ 5 यूनिट या उससे माइनर सी सरप्लस जनरेशन ही देने का काम करता है। आपको इफिशियंसी बढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा जनरेशन में चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगी। ये सोलर पैनल का अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो आपको अप्रॉक्स 30 से 35 रुपये पर वाट ये सोलर पैनल मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाते हैं तो यहाँ पर अब आपकी सोलर पैनल कॉस्टिंग 1,50,000 रुपये तक पहुँच जाएगी। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं जहां पर मैंने सबकी इफिशियंसी, सबका प्राइजेस और इसके साथ ही कौन कितने यूनिट की जनरेशन करता है उन सभी चीज़ों को मेंशन कर दिया है। तो आई थिंक अब आप सोलर पैनल के बारे में समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सोलर पैनल रहने वाला है।
अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि स्पेशली हम सोलर पैनल लगाते हैं यूनिट जनरेशन करने के लिए या अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अभी कोई भी ऐसा पैनल नहीं है जो हमें बहुत अच्छी या मोनो पर खासकर बाईफेशियल से काफ़ी ज़्यादा जनरेशन दे, 7 से 8 यूनिट तक की जनरेशन दे। तो ऐसे में आप तीनों में से अगर आप बजट फ्रेंडली पैक चाहते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी चाहते हैं तो आप अभी मोनो पर खासकर बाईफेशियल सोलर पैनल ले सकते हैं। इस पैनल का लिंक मैंने अपने वीडियोज़ में अवेलेबल किया है, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी भी सोलर सिस्टम में लगने वाले दूसरे सबसे मेन इक्विपमेंट की, और वो है हमारा सोलर इन्वर्टर। दोस्तों सोलर इन्वर्टर में आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर की दो टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं, जिसमें PWM और MPPT आता है, पर हम लोग इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि 2025 में PWM अब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। ऐसे में अगर आप इन्वर्टर ले रहे हैं सोलर का तो आपको MPPT की तरफ ही जाना चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी और ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के बीच। एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस की बात करें तो कुछ समय पहले तक आपको पावर फैक्टर में अंतर देखने को मिलता था कि अगर आपका 5 kVA का इन्वर्टर है तो वो आपका 0.7 या 0.8 पावर फैक्टर के हिसाब से 3500 से 4000 वाट का लोड चला सकता था। पर आज की डेट में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं या ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी भी है, उसके अंतर्गत भी आपको पावर फैक्टर 1 ही देखने को मिलता है, जिससे अब आप 5 kVA के ऊपर पूरे 5000 वाट का लोड चला सकते हैं। अगर दोनों के बेसिक डिफरेंस देखें, दोनों के वेट में बहुत ज़्यादा अंतर है। जहां ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर 5 किलोवाट का करीब हमारा 50 से 60 किलो वेट तक आएगा, वहीं ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी हमारी मात्र 10 से 12 किलो का इन्वर्टर रहने वाला है। दोनों की एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली सेम होने वाली है, पर अगर आप इन्वर्टर शिफ्ट करना चाहते हैं या तीसरे या चौथे फ्लोर में लगाना है, ऐसे में आपको अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो आपको ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो दोनों के अंतर्गत आपको हाइब्रिड मिल जाएगा। हाँ, आप स्पेशली अगर ऑफ ग्रिड ले रहे हैं तो बात अलग है, वरना ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में भी आपको हाइब्रिड इन्वर्टर अवेलेबल है। दोनों के प्राइजेज में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी 5 kVA अप्रॉक्सीमेटली हमारा 50 से 55,000 के बीच आ जाएगा, वहीं अगर ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये इन्वर्टर हमारा 70 से 80,000 रुपये की कॉस्टिंग करेगा। इसमें आपको थोड़े से एडवांस फीचर्स और देखने को मिल जाएंगे, तो ये ड्यूल MPPT होगा और कुछ इन्वर्टर्स में आपको कुछ ज़्यादा पैनल सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजीज़ के इन्वर्टर भी अगर आप 5 kVA का लेते हैं तो उनमें भी आपको 6 या 6.5 किलोवाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये तो बात हो गई दो प्रोडक्ट्स की और इनके प्राइसेस की। मैं आखिरी में इन सभी के प्राइस आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ दोनों एस्पेक्ट्स में कि अगर आप ट्रांसफार्मर लेस के साथ जा रहे हैं या ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं तो कॉस्टिंग क्या पड़ेगी। तीसरे नंबर पर आती है सोलर सिस्टम में लगने वाला सबसे मेन कंपोनेंट जो हमें बैकअप देने का काम करता है, वो है हमारी सोलर बैटरी। दोस्तों सोलर बैटरी के अंतर्गत भी हमें दो ऑप्शन मेनली देखने को मिलते हैं। ऐसे जेल बैटरी भी मिलती है, पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम उन ऑप्शंस की बात करेंगे जो मार्केट में इस समय चल रहे हैं और कस्टमर लेना पसंद करते हैं। नंबर 1 पर हमारी टार ट्यूबलर बैटरी। दोस्तों टार ट्यूबलर बैटरी के ऊपर हमारी बहुत पुरानी कमांड है, और दूसरी चीज़ टार ट्यूबलर बैटरी भी एक रिलायबल सोर्स है। थोड़ा सा माइनर मेंटेनेंस तो आपको उस बैटरी में करना पड़ता है। तो एक बार दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 kVA के अंतर्गत 48 वोल्ट मतलब 4 बैटरी का सिस्टम ले रहे हैं, तो ऐसे में टार ट्यूबलर हमें 4 बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी। आप AH में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, 150 AH से 250 और 300 AH तक की भी बैटरी को प्रेफर कर सकते हैं। पर अगर हम लोग 150 AH तक की बैटरी की बात करें तो आज की डेट में आपको इसका मार्केट प्राइस 12.5 से लेकर 13,000 रुपये के बीच पड़ने वाला है। तो अगर आप अपने सिस्टम के लिए टार ट्यूबलर बैटरी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको करीब 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप लिथियम बैटरी ले रहे हैं 48 वोल्ट की 100 AH या 150 AH या 200 AH, तो इनके प्राइस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। पर अगर 48 वोल्ट की 100 AH बैटरी ले रहे हैं तो आपको करीब 80 से 85,000 रुपये में एक लिथियम बैटरी देखने को मिल जाएगी। दोनों की इफ़िशियंसी में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जहां हमारी टार ट्यूबलर बैटरी की इफिशियंसी 60 से 70% होती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बैटरी को चार्ज करने में 1 यूनिट उसको दे रहे हैं, तो जब हम उससे आउटपुट लेंगे या उससे बैकअप लेंगे तो वो बैटरी हमें 600 से 700 वाट ही देने वाली है। पर लिथियम बैटरी इससे थोड़ा डिफरेंट है, इसकी इफिशियंसी 90% से प्लस होती है और 95 भी बोल सकते हैं। तो अगर आप इसको 1 यूनिट दे रहे हैं तो ये आपको 900 और 950 वाट तक का रिटर्न देने वाली है। पर दोनों के प्राइसेस में मेजर डिफरेंस है। अगर बात करें रिलायबिलिटी की
तो दोस्तों टार ट्यूबुलर बैटरी की रिलायबिलिटी, आप डेफिनेटली इन्वर्टर भी लगे रहे होंगे आपके घर पर, सोलर भी लगा होगा, तो हमारी एक रिलायबिलिटी टार ट्यूबुलर बैटरी पर है। पर अभी इंडियन मार्केट में अगर बात करें तो लिथियम बैटरी के अंतर्गत अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ये क्लेम करके अपनी बैटरी बेचे कि हम इस पर ए ग्रेड सेल का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होता है, जिसमें आपको 3 से 5 साल की वारंटी मिलती है। अगर आपको एक अच्छी लिथियम बैटरी मिल जाती है, ए ग्रेड सेल के साथ बैटरी मिल जाती है, तो इस बैटरी की जो आपकी लाइफ होगी वो 15 से 20 साल रहेगी। और वहीं अगर टार ट्यूबुलर की बात करें तो 5 से 6 साल के बाद आपको अपनी टार ट्यूबुलर बैटरी को रिप्लेस करना होगा। तो ये हो गए इन तीनों मेन प्रोडक्ट के प्राइसेस। अब सोलर में इसके अलावा क्या लगेगा? सोलर को अब लगेगा इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले वो सभी चीज़ें। हमने जो सोलर पैनल लिए थे उसके लिए हमें चाहिए होगा स्ट्रक्चर, सोलर पैनल्स को कनेक्ट करने के लिए वायर और MC4 कनेक्टर, इसका जो स्ट्रक्चर होगा और सोलर पैनल होगा उसके लिए प्रॉपर अर्थिंग करनी होगी। इसके साथ ही LA लाइटिंग अरेस्टर भी लगाना होगा, क्योंकि सोलर पैनल आकाशीय बिजली को अट्रैक्ट करता है। अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए ACDB और DCDB बॉक्स का भी उपयोग करना चाहिए, जो आपके AC साइड और DC साइड से इसका प्रोटेक्शन करता है। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इंस्टॉलर टीम की। तो अगर आप इनका अलग अलग खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। इस वजह से आज की डेट में आप संपर्क कर सकते हैं इंस्टॉलर टीम से, जो आपको ईजिली किसी भी सोलर शॉप से अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको इंस्टॉलर टीम मिल जाएगी। अगर इंस्टॉलर टीम की कॉस्टिंग की बात करें तो अगर आप एक सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं 5 किलोवाट तक का, तो वहाँ पर जो प्राइस कैलकुलेशन होगा, आप इन्वर्टर कितना भी बड़ा सिलेक्ट कर लीजिए, आप बैटरी कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, और जो इंस्टॉलर टीम आपसे चार्ज करेगी वो करेगी आपके नंबर ऑफ पैनल्स के हिसाब से आपके प्राइसिंग की कोटेशन देगी। यहाँ पर आप जितने किलोवाट या जितने वाट का सोलर सिस्टम या सोलर पैनल लगवाते हैं उसी के हिसाब से आपका इसका प्राइस कैलकुलेशन होगा। अगर एक ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो करीब आपको 15 रुपये पर वाट के हिसाब से इंस्टॉलर टीम को ये पैसे पेड करने हैं। और ये सिर्फ इंस्टॉलिंग टीम का खर्चा नहीं है, इसके अंतर्गत आपको जो भी एसेसरीज, वायर से लेके स्ट्रक्चर तक, उसकी इंस्टॉलेशन तक, ये सारी चीज़ें आपको वही इंस्टॉलर टीम के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर हम इनकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो आप इनकी कॉस्टिंग करीब 15 रुपये के हिसाब से 5 किलोवाट के पैनल पर आप 75,000 रुपये लेकर चल सकते हैं। थोड़ी बहुत माइनर सी वेरिएबिलिटी देखने को मिल जाती है, पर इससे कम प्राइस में आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो आपका ये सिस्टम इंस्टॉल करके देंगे। तो दोस्तों ये है पूरी टोटल कॉस्ट। दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक बाय सूर्यांश यूट्यूब चैनल।